तारीख है नवंबर 17 2021। हाँ हाँ, और समय है 02 पिन 48। अगर बात यह है कि एक राबी पिज्जा एक लड़की की वजह से या नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कहने पे एक लड़की को क्यों नहीं मारा गया अब तक, ठीक है, तो भाई कान खोल के सुन लो सब। हम तो नहीं मारने देंगे उसे, पहली बात। अगर ऐसा लग रहा है किसी को कि उसने या एक ट्विटर हैंडल से एक फोटोग्राफ में दिखने वाली एक लड़की ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री को धमकी दी, तो उसको पकड़ा क्यों नहीं गया, मारा क्यों नहीं गया? तो पहली बात तो ये समझ, देखो बदमाशी की बात कर लेते हैं ना पहले, तमीज और शरीफ और इन्वेस्टिगेशन तो समझ नहीं आ रही ना तुम्हें, तो तुम जाओ अपनी मां चुदवाने बहन के लंडो, तुम्हारे बस की जो हो ना तुम वो कर लेना। मारना उसे, अबे मैं सोचने नहीं दूंगा। ये ना, ये एसपीजी सिक्योरिटी ये वाले जो है, हो गए यार तुम कोई, उधर एनएसजी इधर एन कोई हो तुम, दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी दी है, लेके मत आना है और तंग मत करना है, क्योंकि तुम सबके घरों पे ना मेरे लोग हैं। इतने से के लिए भी उसे इंसल्ट किया ना, तो तुम्हारी वालियों को कोठे पे चढ़वा दूंगा। समझ में आ गई? हाँ, पहली बात। दूसरी बात, इस माँ के लौड़े की तो मैं ऐसी माँ चो दूंगा ना भोसड़ी वालों, समझ में आई? उसने तो ट्विटर हैंडल फेक, नहीं समझ में आ रहा ना तुम लोगों को, है? मैंने एविडेंस दिखाया, उसने बराक हुसैन ओबामा को मारने के ऑर्डर दिए। तो यहां भारत सरकार, चुनाव आयोग, जितने मंत्रालय हैं, तुम्हारी हम पक्की मां चो देंगे, ठीक है? मैं एनएसजी हितेश, मैं एसपीजी हितेश, मैं हितेश, कौन हितेश? ये हितेश, वो हितेश, चा हितेश, रा हितेश, सा हितेश, का हितेश, श्री राम हितेश, बाली हितेश, सुग्रीव हितेश, नहीं रावण की तो मां चोदनी है बहन के लंड की, वो नहीं हो बस में। आईबी हितेश, रॉ हितेश, समझ में आ गई ना? चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य हितेश, चक्रवर्ती सम्राट महाराजा पृथ्वीराज चौहान हितेश। मतलब तुम ये समझ लो कि अगर जरा सा भी दिमाग लगा, इंटरपोल हितेश 946, आईसीजे हितेश, ठीक है, बहुत रैंक है मेरे, जरा सा भी दिमाग लगाया ना यहां किसी ने भी, पक्का मारेंगे। अब राबी एक बात बोल दियो तू प्यार से वीडियो में, पता है क्या? ये अब खेल ऐसे खेलेंगे कि मां चुदवानी है तो यहां आओ, और नहीं चुदवानी तो यहां आओ। क्या बोलेगी राबी? यस। तेरे गाने और ये पेंटिंग इनको समझ नहीं आ रही, ये है असली मामला। तुम अपनी मां भी चुदवा लो ना बहन के लौड़ो, मैं उसके आसपास नहीं भटकने दूंगा। वो जो गलती से छूने की कोशिश करी ना, काट देंगे हम, चिल्लो। ये मां के लौड़े उस दिन से ये भोसड़ी के संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, पहले एक लड़की की फेक फोटोग्राफ, वे मां के लोड़े सुसाइड बॉम्बर जैकेट तूने देखी भी है कभी?
हैं? फिल्म इंडस्ट्री की एक फोटोग्राफ भोसड़ी वालों वायरल करके एक फेक हैंडल से, जिस लड़की ने वायरल करी थी उसको उठा के लेके आए थे जीएमआर पे। बोल तू नहीं थी वो? बिल्कुल लाए तुझे उठा के, बिल्कुल लाए, सीआरपीएफ वाले लाए थे। फिर भी मैंने तुझे छोड़ दिया। पर वो ये नहीं थी ट्विटर हैंडल जिसका रजिस्टर्ड है। ये कई लड़कियों की कॉन्स्पिरेसी थी, तो क्या करे। तो यहां जो है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने, एनएसजी ने जो है पर्सनालिटी और क्या कहते हैं उसे, अपने मान सम्मान का विषय बना लिया। ऐसे कैसे? ऐसे ही है भाई। मैंने कहा सरेआम काट दूंगा बहन के लोड़े को राजपथ पे, झांट उखाड़ ले मेरी तू भोसड़ी के। वीडियो में कह रहा हूं, एक बार नहीं 1000 बार में कही मैंने, एक बार नहीं 1000 बार कहा है मैंने। अब माँ के लौड़ा तूने धमकी दी थी मेरे को, है बे, कि तू मुझे गोली मार देगा। मैं तो आया वहां उठ के, गांड हाथ में लिए कैसे घूम रहे थे, कर लेते बात। तब तो चौथा शेर पैदा करवाने लग गए मेरे से। क्यों नहीं समझ में आ रही? इन माँ के लोड़ों ने क्या सोचा। हाँ हाँ, दिल्ली पुलिस से लेकर के बस सब मारते जा रहे हैं हम तो। इतनी सी बात है यार, वर्दी और कपड़ा वही रहेगा, अंदर आदमी बदल देंगे। हाँ, इतना सा काम है हमारे लिए। एक बार नहीं 1000 बार धमकी दी, एविडेंस भी दे दिया। अब कह रहे हैं तो क्या हो गया, भारत में रह के एविडेंस दिया तो बहन के लोड़ो क्या हो गया, उसने पाकिस्तान में रह के दिया। पाकिस्तान और भारत की तो वैसे भी नहीं बनती, वो एक बार क्या 1000 बार धमकी दे देंगे। अबे माँ के लौड़ो, मैं तुम्हारी माँ का यार भोसड़ी वालों, मैंने तो सरेआम धमकी दी। मैंने क्या नहीं बोल दिया उसे, तुम spg.com हो, हैं? एसपीजी हो तुम? कितने बड़े एसपीजी हो भोसड़ी वालों? आज फिर वर्दी उतर गई इन माँ के लंडों की। अबे बहन के लौड़ो, तुम्हारी माँ की चूत भोसड़ी वालों, वो पाकिस्तानी है, वो ऐसे ही काम करते रहेंगे। तो माँ के लवड़ों ने क्या करा, एक यहां था एक अकबर खान, अकबर खान यहां था और अमरजीत करम था वहां की एनएसजी में। तब मैंने कहा इस बहन के लवड़ों को ढूंढ के लाओ कहीं से भी। तो मरियम नवाज शरीफ, इमरान खान, सबको मौका लग गया। ऐसे कैसे भारत के प्रधानमंत्री को कह देगी, लड़की उठाने चल दी है। फिर लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठा दी, ये देखो लड़की की वीडियो वायरल कर दी है तो ऐसे ही है। माँ के लौड़ो, मैंने तो अपने लौड़े की फोटो खींच के वायरल कर दी, ये ले लो। मैं इतने बड़े वाला हूं, समझ में आ गई? तब आराम से मरियम नवाज शरीफ जो है अपना कैरेक्टर दिखा रही है। बताऊं तेरा कैरेक्टर? मैंने बताया 10,000 रुपये नाइट में मिलती है। बिल्कुल मिलती है मरियम नवाज शरीफ। माँ की चूत तेरी बहन की लौड़ी। मैंने खरीदी तुझे, बीएई सिस्टम और एलबिट सिस्टम ने खरीदा तुझे। इवन का ट्रम्प, रावी पीरज़दा, सब खरीदी, मैंने खरीदी। उठाइए जरा कॉन्ट्रैक्ट लेटर। माँ चोद ना अभी शादी ब्याह की, उठा। मरियम नवाज शरीफ वर्ल्ड की टॉप क्लास हीरोइन एक्ट्रेस, हमने खरीदी है। उठाओ कॉन्ट्रैक्ट लेटर, अब खोल एनवलप। मरियम नवाज शरीफ क्या बात कर रही है तू? मैं हितेश, ट्विटर हैंडल @हितेश रे 1, हमने खरीदा तुझे, 2.5 करोड़ रुपए पर डे दिए। एनवलप खोल, रावी हंसी मत अभी।
मरियम नवाज एनवलप खोल, रेहाम खान एनवलप खोल। तस्वीर तो देख ले और साइन और आइडेंटिफिकेशन। हितेश ये देख अंगूठे पे चाइनीज शेयर मैंने खरीदवाई। पागल समझ रही है तू? माँ का भोसड़ा इन बहन के लंडों की, हमसे बड़े बदमाश है। कह दिया इन माँ के लोड़ों को, भोसड़ी वालों को, अबे माँ के लोड़ो, इनकी माँ के चूत, वो आतंकवादी है। उसको तो इनाम दो, इनाम रावी पीरज़दा को। अब फिर आज फिर रावी पैसा कमा लेगी। रावी तू जीत गई, रावी तू जीत गई, रावी तू जीत गई। तो फिर पैसा कमा लेगी रावी आज। कैसे? एक आतंकवादी को मारने के लिए वो सुसाइड बॉम्बर जैकेट पहन के तैयार है कि मां चोद दूंगी इस बहन के लोड़े की। आतंकवादी है भाई, मैंने साबित किया। ने टेबल के नीचे मत घुसो बे। क्या हो गया? हाँ खरीद ली मरियम नवाज शरीफ। जो संसार में बिकेगा वो खरीद लेंगे, बिल्कुल खरीदी। ये कॉलोनी खरीद ली चुपचाप। अनवर क्या करेगा बेचारा अब? अनवर के घर के नीचे हमने बम लगवा दिया, एक बार में फाड़ेंगे बीचों बीच। कहां जाएगा भुवनेश्वर राणा? इसे घर के नीचे बम लगाया हमने, बिल्कुल लगाया, चौड़े में कह रहा हूं। हाँ कह रहा हूं मैं, मेरी टीम ने लगाया, एल्बिट ने लगाया, बिल्कुल लगाया। इन माँ के लोड़ों की माँ की चूत भोसड़ी वालों को देख ऐसे मारेंगे सीधा लेंटर में छेद नीचे दुम। चांद तेज है, घर में से ही चांद देखते देखते रहना। हाँ हाँ बिल्कुल लगाया। पागल समझ रहे हो? मैं तो दिल्ली पुलिस वाला समझा है क्या? इंडियन आर्मी समझा है कि माँ का भोसड़ा हमसे बड़ा बदमाश है ये। ना ब्लास्ट इधर जाएगा, ना इधर, ना उधर, ना उधर, एकदम नीचे लगा है। वो भी पता है कौन सा, उड़न तस्त्री जैसा है वो, बस नीचे एकदम छेप के यूं लगा दे। पहला ब्लास्ट मारेगा देख, एक नहीं बचेगा। बदमाशी हमारी चलेगी, बिल्कुल चलेगी। एक मकान को कुछ नहीं होगा, इतना जबरदस्त ब्लास्ट लेंटर समेत फाड़ेगा नीचे से मकान, धैड़ बीचों बीच। सेंट्रल एजेंसी। मकान के सेंटर में ही छेद। मैं तो जब वैसे विजुअल देखे ना, मैं साबत, मैं कल लौटे तेरी प्रमोशन है। तू कर गया काम, पागल समझा। हाँ लगाया हमने। अलकायदा सेफ हाउस कैसे बनाएगा? नहीं है वो सेफ हाउस, अनसेफ कर दिया। जाओ पैसे वापस कर अब मेरे। लगा दिया। क्यों बताऊं किस किस के मकान के नीचे लगाया? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। पागल समझ रखा है। असली वाले हैं, मानते ही नहीं है ये लोग। इनको मैंने 100 बार समझाया, रावी देखो ये भेड़ के लौड़े मां के लड़िए सब पिटेंगे। तब से ये ईगो बना के बैठे और मुझे कह रहे उस बंदी ने जो है, उस लड़की ने जो है, उस मैडम ने जो है भारत के प्रधानमंत्री को मारने की धमकी दी। एक लौंडी की इतनी औकात? अरे बाप रे बाप, इस लौंडे की भी तो औकात देख लो यार। मरियम तेरे घर का अगर सेंट्रल एजेंसी ने बना दिया तो मेरा नाम भी तेज नहीं। ये मारा धमाका दुम। आतंकवादी हो? किससे पूछ के? पहले पैसा लो, मेरे पैसा लाओ। और कान खोल के सुन लो, एडग्राफ की एक नई बटालियन आ रही है। अब वो तुम्हारे पिछवाड़े में जो है चाकू मारने के बजाय ना छोटा सा प्रेशर बम लगा देंगे। बेटा जा, तुमने ज्यादा जोर से खाया या छोड़े ना वही तुम। क्या बदमाशी हमारी चलेगी? बिल्कुल चलेगी, हाँ चलेगी। कौन पेरिस और कौन फ्रांस, हम नहीं सुनते किसी की। तुमसे मुझसे बड़ा बदमाश है?
बता, ट्रिगर बना रहा, मैं ट्रिगर बना रहा, बम हम ही लगा देते हैं ये ले। नहीं, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड में ना हमारे को C4 दूसरे दूसरे बम्स भी दिए जाते हैं। नहीं नहीं, चलिए थोड़ी हम डिफ्यूज करने में लगे रहे। डिफ्यूज करने का एक तरीका ये भी होता है, वो डबल प्रेशर मारेगा। हाँ हाँ, ऊपर उतने ही नीचे। सेंट्रल एजेंसी। आवाज अच्छी है ना? एकदम बढ़िया वाला बनाऊंगा तुम्हारा सुराख। नहीं बताओ, उसमें स्माइली में ऐसे करके मैं बोलता था इधर से, मैं बढ़िया सुराख है। आज तक नहीं समझ में आने कौन NSG। तो क्या करें NSG में हो तो? कौन हो NSG में? तुम, मैं बताऊंगा, मैं हूं NSG हितेश। तुम खाली NSG हो। मैं NSG हितेश बिल्कुल हूँ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। हाँ तो फिर एकदम सेट लगाया उसके घर के नीचे, अनवर के, एकदम बढ़िया जगह से ला के ना, खोदते हुए आए वहां से और लगा दिए नीचे। बनिए जरा सेफ हाउस। अचानक मारेंगे धुम, और लेंटर में छेद पूरा नीचे से लेकर ऊपर, सारे लेंटर फाड़ देंगे एक बार में ही। अब ले आना तो TMC को और अलकायदा को, झलकायदा और पलकायदा और खलकायदा, यलकायदा ढलकायदा, जलकायदा मलकायदा, फलकायदा। सारे कायदे उठा ला, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो बैठे आराम से, लियो पंगे। मैं तो जैसे विजुअल देखे ना, मैंने कहा लौंडे तेरी प्रमोशन तय है। तो मैडम ऐसा है, मरियम नवाज शरीफ एनवलप खोल के पढ़ लिया। से सॉरी टू हर। कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूट सकता मैडम, से सॉरी टू हर। इवन का ट्रम्प भी खरीदी मैंने, बिल्कुल खरीदी। हाँ खरीदी। क्या हो गया, बिल्कुल खरीदूंगा। अब ये यहाँ पे सारे सिक्योरिटी फोर्स वाले कह रहे कि मेरे को यार ये गद्दार है। मैं कैसे भाई? कह रहे यार उसने भारत के प्रधानमंत्री को मारने की धमकी दी तो उससे आशिकी कर रहा है ये यार वो। मैं कहा यार वो पाकिस्तानी है, वो तो तुम्हारे पे थूक के भी चले जाएंगे, बम भी फेंक देंगे, उसमें कहाँ दिमाग लगा रहे हो? मैं कहा हजारों ट्वीट आते हैं रोज के, कहाँ दिमाग लगा रहे हो? मैं कहा लौंडिया की शक्ल कुछ ज्यादा पसंद आ गई क्या? मुद्दे की बात करना है यहाँ पे। तो इमरान खान से लेकर रेहाम खान सब सऊदी वऊदी सब, अच्छा ये कह रहे वाह, ओ हो। बुरा मत मानना, असल में वो लड़की है ही नहीं है ट्विटर हैंडल पे। असली वाली पता है कहाँ रहती है? मियाँ वाली में रहती है, राबी पिज्जा। जी हाँ, ट्विटर हैंडल है ना जिसका, वो नहीं है ये। तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। मेरी सिक्योरिटी लगी हुई है उसके पास आज भी। मियाँ वाली के पास झुग्गियां बनी हुई है। जी हाँ, ये ट्विटर हैंडल पे जो राबी पिज्जा है, बहुत पैसे वाले की औलाद है। पर खैर कोई बात नहीं डार्लिंग, आई लव यू। तुझे भी आई लव यू कह दूंगा, उसे भी आई लव यू कह दूंगा। यहाँ मेरे पे कमी थोड़ी है। जी हाँ, जो असली राबी पीरज़ादा है वो मियाँ वाली के पास झुग्गियों में रहती है, सरकारी टॉयलेट में आती जाती है शुरू से। तो क्या हो गया डार्लिंग, मैं आऊंगा। वो कहती थी हम आएंगे, क्या करें, माँ चुदाने आएगी। गफूर की लौंडिया बोलती थी, गफूर की लौंडिया की आवाज में सुबह से, हम आएंगे। मैं कहता, तो क्या माँ चुदाने आएगी? तो अब तक जो रावी पीस था, नहीं नहीं डार्लिंग ऐसा है, वट एवर इज दैट टोटली गोइंग टू बी बिटवीन यू एंड मी। जो असली रावी पीस है ना, वो इतनी सुंदर है तुम सोच भी नहीं सकते। ये जो ट्विटर हैंडल पे है ना, ये जो पेंटिंग बनाती है, ये नहीं है वो। अब सबकी गांठ फट गई।
उसके तो नजदीक भी नहीं पहुंचने दूंगा तुम्हें मैं। जी हाँ। हाँ जी, वो है असली राबी पिज्जा। इन मैडम ने ना राबी पिज्जा का ट्विटर हैंडल वो करा लिया। और वो लड़की जो है फिल्म शूटिंग के उसमें जो है उसकी फोटोग्राफ वायरल करी। और पूरा पाकिस्तान और आईएसआई इधर लग गया। लड़की असल में वो थी, माँ के लोड़ो। और वो ही है। चूतिया समझा मेरे को। मैं असली वाला हूँ। मेरी इन्वेस्टिगेशन कभी फेल ही नहीं होती, इंटरपोल 946। पर ये भी अच्छे से भी बचाऊंगा। गलत काम तो क्या हो गया, इसने कौन सा मेरे को गाली दे दी? नहीं दी, कोई बात नहीं। नहीं है भाई साहब ये। इनका कहना ये था छोड़ना यार वो। डार्लिंग, आई लव यू सो मच, बट प्लीज कीप इन टच। टेंशन मत ले। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू विजिट मियाँ वाली। आऊंगा जरूर, मैंने बात करी है किसी से मियाँ वाली आने के लिए। मैं आराम से आ जाऊंगा, क्या हो गया। चादर वाली गैंग पता है क्या है ना, वही है। समझे? ये नहीं है यार, ये तो ट्विटर हैंडल चलाती है, शाहीन है ये। हाँ, शाहीन ही नाम है इसका। ये राबी पिज्जा नहीं है। राबी पिज्जा मियाँ वाली के पास झुग्गियां है, वहां रहती है और बकरे वकरे पालती रहती है। वो है राबी पिज्जा। ये जो फोटोग्राफ है ना सुसाइड बॉम्बर जैकेट में, ये राबी पिज्जा की है। पर ये राबी पिज्जा ये नहीं है जो ट्विटर हैंडल पे है। समझे? वो इतनी सुंदर है आप सोच भी नहीं सकते। इस फोटोग्राफ को आप दोबारा देखो। तब उससे मिलती जुलती लड़कियां ढूंढी गई, क्योंकि वो अचानक रातों रात इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई कि उसका पैसा नहीं संभाल सकता था कोई। खुद पाकिस्तान में लोग ढूंढते रह गए क्योंकि वो बुरके में हजारों लड़कियों के बीच गायब हो गई। अब समझे? बुरका उठा के तो देखोगे नहीं। जी हाँ। उसका नेटवर्क ऐसा मिनट में इनकी माँ चोद के खड़ी कर देगी वो। तो डार्लिंग, चिंता मत कर, मैं कभी गलत इन्वेस्टिगेशन देता ही नहीं। लिखो, आज भी उसके पास मेरी मेरी सिक्योरिटी चल रही है के आसपास। बिल्कुल, उन्होंने मेरे से क्या कहते हैं पेमेंट की बात हुई थी। डोंट वरी डार्लिंग, पूरा सही बना दिया है, मकान बनवा दिए हैं, बन गए ना अब तो। हाँ, आप चिंता ना करो, और सही करा, नहीं रहना वहीं है अभी, जाना नहीं है, हम क्यों जाए कहीं। माँ चुदाओ ना बहन के लड़ो, पागल समझ रखा है। ना ना, चिंता मत कर, ये भोसड़ी वाले ज्यादा शाणे बन रहे थे ये। तो ये जो है बड़े बाप की बिगड़ी औलाद है जो ट्विटर हैंडल पे है। कोई बात नहीं डाली, मेरे को कभी बुरा नहीं लगा आप लोगों की इन बातों का। एक दो बार आपकी उनसे बात भी होगी तो आप थोड़ा गुस्सा भी हो गए। ठीक है। आपके घर के आगे से एक बार वो निकली थी मियाँ वाली की चादर लेकर के। पहचाना आपने? नहीं पहचान पाए? मैं उनका एसपीजी हूँ मैडम, आपका नहीं। कोई बात नहीं, आपके भी एसपीजी बन जाएंगे। कैसा लग रहा है मरियम नवाज शरीफ? पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इन्होंने, मरियम नवाज शरीफ ने, रेहाम खान ने, सब ने। ये फोटोग्राफ है किसकी मैडम? उसके घर के 1 किलोमीटर के नजदीक भी जाना मना है। समझ में आई? उसके घर के 1 किलोमीटर के नजदीक भी नहीं जा सकते हो। अगर हम कहें और वो जय पर्दा उठा ले।
मैं तो बहुत पहले इन्वेस्टिगेशन लेके तसल्ली से बैठा हुआ, जब मैंने ट्विटर हैंडल देखा ना, मैं ये कौन है यार, अरे ये तो क्या हो गया। फिर एक लुक अलाइक का गेम शुरू हुआ, फिर इन्वेस्टिगेशन दी जाने लगी, ये ऑल आर फेल। का एजेंसी में चल रहे एग्जाम में अब तक जितने भी लोग बैठे थे उसका रिजल्ट ये आता है, आप सभी को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। फेल तो फिर भी है कि आपके कुछ तो एग्जैक्ट नहीं, आप डिस्क्वालीफाइड हैं, ठीक है। और दोबारा आप का एजेंसी के एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, नई तैयारियां शुरू करो। अब फिल्म का एक सीन शुरू होता है, गेट आउट। तो अनिल कपूर साहब, कैसा लगा, कुछ ध्यान दिया? राबी पीरज़दा ओरिजिनल है, पर ये जो ट्विटर हैंडल पे लड़की है, ये राबी पीरज़दा नहीं है। इसका नाम शायद शाहीन है, शायद शायद शाहीन ही है। नहीं, उन्होंने जो मेरे से कहा, मैं पूरी बात बता देता हूँ। जो राबी पीरज़दा जी ने मुझे कहा, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि हितेश ऐसा है, इसने मेरे नाम से ट्विटर हैंडल बना दिया यार, ये मेरी फोटोग्राफ जो है एक शूटिंग की उसकी थी, किसी फिल्म की, और उसको लेके इन्होंने वायरल कर दी, क्योंकि ये थी ये बड़े बाप की औलाद, ट्विटर हैंडल वाली। नहीं नहीं, प्लीज हैव अ सीट मैम, प्लीज हैव अ सीट, हैव अ सीट। नहीं नहीं, बुरा मत मानिए, ये थी बड़े बाप की औलाद। तो इन्होंने क्या करा, उस लड़की की फोटोग्राफ लेके ट्विटर हैंडल अपने नाम से रजिस्टर करा लिया। उस राबी पीरज़दा ने अपने पाकिस्तान प्रेम में भारत के प्रधानमंत्री को धमकी दे दी, ठीक है। पर यह काम जो है उन्होंने मेरे लिए किया। असल में वो मुझे चिढ़ा रही थी, क्योंकि वो हार्डकोर मुस्लिम है, मियाँ वाली। उसको प्यार से राबी पीरज़दा को मियाँ वाली भी बोलते हैं, वो लड़की है मियाँ वाली। आप समझ गए? तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, उस लड़की ने ये ऑब्जेक्शन किया है कि यार ये भारत में एक लड़का है, ट्विटर पे है, वो कुछ भी बोलता रहता है। उसने कह दिया भाई बुरके की भी तलाशी हो जाएगी, तो उसने कहा कि भाई बुरका हटा के, हाँ हमने अंदर क्या बम पहना हुआ है तो हाथ लगा के देख बुरके को। मैं ठीक है भाई। अब वो फोटोग्राफ लेके इन मैडम ने, जो राबी पीरज़दा जी ट्विटर हैंडल पे है, इन्होंने बड़ी जल्दी से एक ट्विटर हैंडल वेरीफाई किया अपनी घर परिवार के पैसे का इस्तेमाल करते हुए, और कई बार उस लड़की को इंसल्ट करने की कोशिश करी। खैर कोई बात नहीं, उसने जवाब भी दिया होगा। बाद में उन्होंने मुझे अप्रोच करके सब कुछ बताने की कोशिश करी, ऐसा है, मैंने इन्वेस्टिगेशन ली, खुद एसपीजी विजिट ली, और उसके बाद मैंने सही पाया। फिर उसके बाद से हमने काम शुरू किया, और एक पेमेंट का पूरा ब्लॉक इनके पास हमने भेजने के लिए कहा। पहुंच गया होगा आपके पास, ठीक है। अब मामला ये आता है कि ये राबी पीरज़दा कौन है। तो भाई साहब ऐसा है, ये दोनों लड़कियां जो है अलग हैं, बहुत दिमाग लगा के ढूंढा गया। क्यों मैडम? मियाँ वाली राबी पीरज़दा के नज़दीक आप लोग कभी नहीं पहुंच सकते, पर जो गाने में मियाँ वाली लड़की दिखाई गई है स्वीटी सुपारी, वो नहीं है। ये तो यहीं कहीं रहती है इंडिया में। अब आप समझे खेल। पाकिस्तान में एक गेम खेला गया, राबी पीरज़दा इस शक्ल की 49 लड़कियों को ढूंढा गया, फिर उस गेम को डिजाइन किया गया। बट वाई? शायद बेवकूफी। इस लड़की ने, ट्विटर हैंडल वाली ने, अपने पैसे का इस्तेमाल करते हुए उनको अपशब्द भी कहे कहे होंगे। मैं यहां से सब कुछ सुन सकता हूं मैडम।
अब आप समझे। बाकी ठीक है मच्छरदानी बैग वैग है, मैंने बात करी थी एक से। खैर कोई बात नहीं मैडम, आप ट्विटर हैंडल पे हैं राय पीस, डोंट वरी। ये आपका अपना ट्विटर हैंडल है, आपने अपने नाम से किया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा था मुझे। यस इट्स, मैं मुझे इन बातों को बुरा नहीं था, पर मरियम नवाज ने अपने स्टेटस को कुछ जारी ढंग से इस्तेमाल किया हुआ है। तो मरियम नवाज ऐसा है, जिस दिन तूने उसको देख लिया ना तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। मियाँ वाली का नाम सुना है? मियाँ वाली मजार की करता धरता है वो लड़की जो है, कई लड़कों की लड़कियों के बीच में ना वो बुर्के में रहती है। समझ में आ गई? कहाँ दिमाग लगा रही है मरियम नवाज। हितेश ने कभी गलती करी ही नहीं, समझ गई। मैंने इसलिए कहा था इसको, राबी को, मैं कहा मियाँ वाली हो गई हो जरा। गायब कर देगी वो तुम्हें।